नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। क्या आपने भी ऐप के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में? म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी की हुई है, म्यूचुअल फंड्स में लमसम किया हुआ है। तो कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये बात आती होगी कि ये सारी की सारी प्राइवेट ऐप हैं, अगर ये किसी दिन बंद हो गई तो आपका कितना पैसा मिलेगा और कितना डूब जाएगा। ये आज बहुत अहम सवाल है और इसका लाइव सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनी है जिसमें एंजल है, कोटक है, एक्सिस, जेरोदा, एसबीआई, आईएफएल, इडेलवाइस, ग्रो, अप स्टॉक, बहुत सारी कंपनी है। अब इनमें से कोई बंद हो गई तो पहली बात तो बंद नहीं होगी, सबसे पहले तो ये। लेकिन 1% में हम मान लेते हैं कि अगर बंद हो गई तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज अपनी नोट करके रखनी है, नहीं भी होगी तो भी काम चलेगा। आपको मैं दिखाता हूं। ये है मेरा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो। ठीक है, 10,25,284 इसकी करंट वैल्यू है और ये इन्वेस्टेड वैल्यू है हमारी 8,49,000 की, 8,49,700 कुछ रुपया। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट है। आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट है। तरीके तो वो भी होते हैं कि आपको अगर ये भी भूल गए हैं कि पैसा कहां पे इन्वेस्ट है तो पैन कार्ड से वो भी निकल जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और नॉर्मली उसे नहीं किया जा सकता। आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पैसे लगे हुए कहां पे हैं। ठीक है, किस म्यूचुअल फंड्स में आपने लगाए हैं। अब जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें एक्चुअली मैंने मोतीलाल ओसवाल में 2 जगहों पे पैसे लगाए हुए हैं। मिड कैप फंड में लगाए हैं मैंने जस्ट 24,000 रुपया, और मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडेक्स में लगाए हुए 3,30,000 रुपया। अब मैं मोतीलाल का ही आपको यहां पे उदाहरण देके दिखाता हूं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जब मैं यहां पे चलता हूं तो इसमें मुझे एक चीज मिलेगी यहां पे। ठीक है, एक चीज मिलेगी, मेरा मिलेगा फोलियो नंबर। मेरा फोलियो नंबर मुझे यहां पे दिखाई देगा। ठीक है, रिटर्न्स एनएवी, ये आप देखिए, ये मेरा फोलियो नंबर यहां पे मुझे दिखाई देगा। इसी तरह से बाकी सभी फंड्स में मुझे दिखाई देगा मेरा फोलियो नंबर। ठीक है, अभी मैंने 13 नवंबर को ही ये इन्वेस्ट किया है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 23 नवंबर है। तो जो फोलियो नंबर मेरा यहां पे मिलेगा, मुझे क्या करना है, मैंने मोतीलाल ओसवाल का यहां पे खोलना है। तो मोतीलाल ओसवाल को आप लिखेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स .com या मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड लॉगिन। आप इतना भी लिखेंगे गूगल पे, ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि आपको सिर्फ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड लॉगिन, ठीक है, इतना भी अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो भी आपके सामने आ जाएगा। ये आ गया मोतीलाल ओसवाल mf.com। ठीक है, आप इस पे, ये भी आ गया, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ इस वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका पैन नंबर पूछेगा, पैन नंबर पूछेगा। जी हाँ, सारा कुछ खेल पैन नंबर का ही है। पैन नंबर पूछेगा, आपके मोबाइल पे और आपकी मेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप भरेंगे, आपसे एक 4 डिजिट का कोड मांगेगा कि कुछ भी कोड, मतलब अपना पासवर्ड एक तरह से आप दे दीजिए, वो देंगे और साथ के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई थी, अभी अभी मैंने आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाई थी अपनी। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आ जाता हूं मैं। ठीक है, तो दोनों में मिला के मेरी यहाँ पे अगर हम इसमें मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 3,30,000 और मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे 24,000, लगभग 3,54,200 कुछ रुपया मेरे यहाँ पे इन्वेस्टेड है। 3,54,293 रुपये मेरे मोतीलाल ओसवाल में। अब मैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल में मैंने यही यहाँ पे खोला है तो 3,54,293 रुपये मेरे यहाँ पे इन्वेस्टेड मुझे दिखा रहा है जब मैंने यहाँ पे ओपन किया। यहाँ पे ना मैंने कोई अकाउंट आपसे पहले बनाया था, जस्ट अभी अभी मैंने ये अकाउंट बनाया। मुझे ये सवाल दिमाग में आया, मैंने सोचा कि आप लोगों के दिमाग में भी ये कभी ना कभी आता होगा, तो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल लॉस में चल रहा है क्योंकि मार्केट आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से मार्केट काफी जबरदस्त तरीके से डाउन जा रही है। फिलहाल लॉस में है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स कभी भी आपको शॉर्ट टाइम में लगाने ही नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स में आपका होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल। मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, जिन लोगों को आप स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स कैलकुलेटर, जिन लोगों को म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करनी है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं और मैं ये भी बेनिफिट बताऊंगा कि आपको
किस तरह से कैसे बेनिफिट होगा। देखिए मैं अगर एक एसआईपी लेके चलता हूं 5,000 रुपए महीने की, और मुझे लगभग लगभग यहां से 15% का रिटर्न मिलता है, लगभग 15% का रिटर्न मिलता है, और मैं 20 साल के लिए ये एसआईपी करता हूं, मैं 20 साल के लिए एसआईपी करता हूं, तो मेरा जो अमाउंट होगा वो यहां पे जस्ट सेकेंड, ये अमाउंट होगा 63,80,000। ठीक है, ये 15% का रिटर्न है अगर मैं सिर्फ 5,000 की एसआईपी करता हूं। ठीक है, और अगर यही मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट 20% का रिटर्न अगर मैं लेके चलूं, नॉर्मली मिल जाता है एसआईपी में, नॉर्मली इतना मिल जाता है, तो 20% का रिटर्न करने में मेरा यहां पे जो अमाउंट होता है 1,46,00,000 होता है। ठीक है, 1,46,00,000 टोटल रिटर्न, टोटल वैल्यू जो होगी 1,58,00,000, क्योंकि 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या होता है दोस्तों, क्या होता है अगर आप किसी बैंक के थ्रू या किसी ब्रोकर किसी एजेंट के थ्रू आप करते हैं, ऐप के थ्रू नहीं करते, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि ये लगभग लगभग आपका जो रिटर्न रहेगा, आपकी जो वैल्यू रहेगी, वो लगभग यहाँ पे 17% के आसपास रह जाएगी। मतलब रिटर्न में भी बहुत बड़ा झोलमोल आपको रहेगा, क्योंकि आपकी जो टोटल यहाँ पे एसआईपी जा रही है वो 5,000 ना जाके लगभग लगभग 4,300 4,200 इतनी ही एक्चुअल में वहां पे पहुंचेगी। मैं आपको यहाँ पे 20 कर देता हूं इसे, और ये यहाँ पे मैं 4,700 कर देता हूं, मैं इतना तो मैं 47 4,700। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे देखिए, वहां पे 1,58,00,000 था, यहाँ पे 1,48,00,000 है, तो 10 लाख रुपए का फर्क आपको पड़ गया, जबकि आपकी जेब से अमाउंट सेम ही जा रहा है। क्या हो रहा है कि यहां से आपका 5,000 ही जाएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लगाएंगे या कहीं बैंक वगैरह के थ्रू लगाएंगे तो आपका पैसा कट जाता है। ये जो कंपनी होती है जो मैंने यहाँ पे थंबनेल पे दिखाई है, इन्हें क्या कहते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर, इन्हें बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। ये मिनिमम से मिनिमम, जैसे मैंने 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो 24,995, मतलब 4 या 5 रुपए ही आपसे चार्ज करेंगी, बाकी चार्ज नहीं होगा, बाकी सारा म्यूचुअल फंड्स में लग जाएगा। ठीक है, तो आपसे बहुत कम अमाउंट ये लोग चार्ज करते हैं, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे इस तरह से मिलता है, क्योंकि आपका टोटल पैसा इन्वेस्ट होता है। अब अगर मैं लमसम की बात करूं, माना कि मैंने अभी दिखाया है 3,54,000 मैंने एक ही में किया हुआ है। ठीक है, 3,54,000 मैंने एक में ही किया हुआ है। अगर मुझे ऑन एन एवरेज मैं लॉन्ग टर्म में 18% का रिटर्न ले लेता हूं, और 20 साल को मैं अगर यहां पे चलता हूं, तो मेरा यहां पे जो टोटल वैल्यू होगी वो 96,97,134 रुपए। मैंने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, 3,54,000 रुपया, 3,54,000 रुपया। अच्छा, जितने ज्यादा समय के लिए आप चलते जाएंगे, अभी यहाँ पे 1-1 साल का देखिएगा आप, अभी 96 लाख है, अगर मैं इसका 21 साल कर देता हूं, 1,14,00,000, कितना बढ़ा एक साल में, 18 लाख रुपए। अगर मैं एक साल और बढ़ा दूं, अभी 1,14,00,000 है, यहां पे देखिए 1,35,00,000 हो गया, एक साल और बढ़ाऊं। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट 25 साल कर दूं तो 2,21,00,000, और 20 साल में 96 लाख, मतलब आने वाले 5 साल में और डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो जितना समय आप रोक के चलोगे, क्योंकि ये कंपाउंडेड होता है, कंपाउंडेड होता है। ठीक है, तो ये मैंने चीज आपको बता दी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहां पे लगी हुई है, मतलब म्यूचुअल फंड्स का नाम आपको पता होना चाहिए, वो लिख के रख लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा आपका नहीं कटेगा, पूरा पैसा आपको मिलेगा। देखिए जो टैक्स है वो तो लगता ही है, वो तो आप इन ऐप ये रहेंगी तब भी लगेगा, नहीं रहेंगी तब भी लगेगा, लेकिन आपका पैसा सेफ है, जो आपने लगाया वो पैसा सेफ है। ठीक है, सुरक्षित है, वो पैसा आपने लगाया है, उस पर जो भी रिटर्न बन रहा होगा उसे मिला के आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी की जाए या म्यूचुअल फंड्स में वन टाइम किया जाए, और बिल्कुल मिनिमम, मान लिया आपने 1,00,000 रुपए लगाया, और तो आपके वहां पे 99,999 रुपए लग जाएंगे, सिर्फ 1 रुपया कम हुआ आपका, तो आप 1,01,000 रुपया लगा सकते हैं, या 1,01,000 रुपया लगा सकते हैं, आपके लगभग 1,00,000 रुपए ही होंगे, मतलब 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता है, सिर्फ 1-2 रुपया का ही। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैंने 24,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, तो मेरे इन्वेस्ट कितना हुआ, 23,999, 1 रुपया इन्होंने कमीशन लिया। ठीक है, 1 रुपया कमीशन, यहाँ पे कितना हुआ था, 3,30,300 रुपए मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे,
तो यहाँ पे इन्होंने 6 रुपए का कमीशन लिया। 6 रुपए में क्या ही आता है। आप यही अमाउंट अगर आप किसी ब्रोकर नहीं, एजेंट से करवाते, जो बैंक के एजेंट होते हैं, बैंक के एजेंट से होते, तो आपका ये 3,54,000 की बजाय पता है कितना अमाउंट होता? पता है कितना अमाउंट होता? लगभग 2,98,000 रुपये। इतना अमाउंट आपका वहां से कट जाता। मैं अगर यहां पे बात करूं 3 लाख की भी, अगर मैं यहां पे बात कर लूं 3 लाख की भी, लगभग आपका ये ऊपर का अमाउंट तो कट ही जाता। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप, अब यहां पे देखिएगा कितना अमाउंट होता है। एक तरफ आपका 98 लाख था, यहां पे आपका 82 लाख है। तो इतना सारा फर्क आपके सेम अमाउंट पे पड़ जाता है जब आप किसी डायरेक्ट ब्रोकर से या फिर किसी एजेंट के थ्रू फंस जाते हो। ये फर्क रहता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। पैसा आपका सेफ है, कहीं नहीं जाएगा। किस तरह से निकलेगा वो मैंने बता दिया है। पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिखिए, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का दिया है, आपका कैनरा रोबियो में है, आपका मिराक एसेट में है, आपका बंधन में है। कहीं पे भी आप इसी तरह से करेंगे, mutualfunds.com लिखेंगे, बंधन mutualfunds.com इस तरह से लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। या बंधन म्यूचुअल फंड्स लॉगिन लिखेंगे आप गूगल पे तो भी मिल जाएगा। आपको आपका पैन कार्ड डालना है, पैन कार्ड डाल के आप एंटर करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे, आपका पूरा फोलियो, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खुल के आपके सामने आ जाएगा, दिख जाएगा कि क्या कुछ है, किस तरह से है, कितना रेट है, सब कुछ हो जाएगा। और वहीं से रिडीम का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी इस फंड को लेकर जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।